NA-75 डस्का में पूरे हल्के में इलेक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की दरख्वास्त खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखते हुए पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का 10 अप्रैल को पोलिंग कराने का हुक्म। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन डस्का में मुनासिब इक़दाम करने में नाकाम रहा। ये हकीकत है कि हल्के में हालात खराब थे। ये कहना दुरुस्त नहीं कि तमाम पार्टीज को मुकाबले के लिए मसावी माहौल नहीं मिला। प्रिजाइडिंग अफसरान जिसने भी गायब किए, इससे इंतखाबी अमल को धचका लगा। सिर्फ री इलेक्शन से बात नहीं बनेगी। इमरान खान और इनकी हुकूमत को वोट चोरी करने का हिसाब देना होगा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का ट्वीट, कहा साबित हो गया इमरान खान और इसकी जाली हुकूमत ने डस्का के अवाम के वोट पर डाका डाला। मुस्लिम लीग नून के तमाम शेरों को मुबारकबाद, जिन्होंने न सिर्फ वोट चोर टोले का डटकर मुकाबला किया बल्कि अपने वोट पर पहरा भी दिया। शाबाश डस्का वालों, शाबाश, शाबाश नौशीन। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि हुकूमत के लिए हर आने वाला दिन भारी है। अदालती हुक्म अवामी मैंडेट चोरी करने वालों के लिए पैगाम है। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह बोले कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तहरीक-ए-इंसाफ को तकलीफ मिली। वज़ीर आज़म समेत वज़रा ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ घटिया गुफ्तगू की। तहरीक-ए-इंसाफ पहले से ज्यादा वोट्स लेकर मुखालिफिन को दिन में तारे दिखाएगी। नून लीग वाज़ेह शिकस्त को बर्दाश्त नहीं कर सकी। करप्ट नून लीग और जाली राजकुमारी अदालतों की आड़ में रुसवाई से ज्यादा देर बच नहीं पाएगी। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। उस्मान डार ने कहा कि फैसला हमारे खिलाफ जरूर है, लेकिन हम नून लीग की तरह इदारों पर तनकीद नहीं करते। हमने पहले भी अदालती फैसले तस्लीम किए हैं। डस्का के अवाम फैसला करेंगे कि कौन जीता कौन हारा है। इलेक्शन कमीशन ने जो करना था वो कर दिया। हमें 10 अप्रैल को इलेक्शन पर एतराज नहीं। नून लीग को इस दफा दुगनी लीड से हराएंगे। उम्मीदवार तहरीक-ए-इंसाफ अली असद मलिक की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। NA-75 डस्का में 10 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाब। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुतहर्रिक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सेक्रेटरी ECP को लाहौर पहुंचने की हिदायत। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हल्का NA-75 सियालकोट के इलेक्शन के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दें। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मशावरत करके हल्के में इंतखाबात को साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना बनाया जाए। ज़िमनी इंतखाबात में होने वाली कोताहियों का दोबारा यादा ना हो। सुबह इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का दफ्तर हफ्ते और इतवार को भी खुला रखने के अहकामात जारी। जनूबी अफ्रीका की टीम पहले वनडे में मुश्किलात का शिकार। जनूबी अफ्रीका के 4 खिलाड़ी 55 के मजमूई स्कोर पर आउट हो गए। शाहिन शाह अफरीदी ने एक ही ओवर में दोनों ओपनर्स को पवेलियन भेज दिया। क्विंटन डिकॉक 20, एडन मार्करम 19 रन, कप्तान टेम्बा और क्लासन 1-1 रन बनाकर आउट। शाहिन शाह अफरीदी, फहीम अशरफ और मोहम्मद हसनैन की 1-1 विकेट। नौजवान दानिश अजीज को डेब्यू कैप मिल गई। कौमी टीम में फहीम अशरफ समेत 4 फास्ट बॉलर्स शामिल। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर कहर ढाने लगी। मुल्क में 9 माह बाद एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 5234 केसेस रिपोर्ट। मोहलिक वायरस ने मजीद 83,000 अफराद की जान ले ली। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 10.43 तक पहुँच गई। 24 घंटों में 50,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 14,613 हो गई और मजमूई केसेस 6,78,165 तक जा पहुँचे, जबकि फाल केसेस की तादाद 56,347 है। मुल्क में कोरोना वायरस बच्चों को बड़ी तादाद में मुतासिर करने लगा। कोरोना से परेशान पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। कोरोना वैक्सीन अब पाकिस्तान में भी तैयार होगी। पाकिस्तान की मकामी दवा साज कंपनी का वैक्सीन की तैयारी के लिए चीनी कंपनी से मुआहिदा तय पा गया। वैक्सीन की पहली और दूसरी ट्रायल में कामयाबी के नताइज जबरदस्त रहे। तीसरे मरहले में 20,000 से ज्यादा अफराद पर वैक्सीन का असर अफादियत को जांचा जाएगा। उधर 2 पाकिस्तानी कंपनीज ने रूसी कोरोना वैक्सीन बनाने की इजाजत मांग ली। लाहौर की यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में भी एक और वैक्सीन के ट्रायल जारी। VC UEC डॉक्टर जावेद अकरम का शहरियों को वैक्सीन ट्रायल में हिस्सा लेने का मुतालबा। लाहौर में कोरोना वैक्सीन बड़े पैमाने पर गायब होने का इंकशाफ। अस्पतालों में हेल्थ प्रोफेशनल्स की वैक्सीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ सामने आ गई। सर्विसेज अस्पताल मजंग और जिना अस्पताल के बाद 7 मजीद अस्पतालों के रिकॉर्ड में रद्दोबदल। महकमा सेहत की जानिब से फराहम की गई 56,000 वैक्सीन में से 47,000 खुराकें लगाई गई। 2000 से जायद वैक्सीन की खुराकों का मुबैना तौर पर गलत इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ।
वैक्सीन मुबैना तौर पर बाअसर अफराद और रिश्तेदारों को लगाई गई। महकमा सेहत ने अस्पतालों से कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल का रिकॉर्ड मांग लिया। ऑडिट टीम ने सर्विसेज अस्पताल के वैक्सीन का रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। सिंध हुकूमत की विफाक से बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करने की सिफारिश। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद होने से तीसरी कोरोना लहर रुक सकती है। हम तनहा बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद नहीं कर सकते, ये फैसला कौमी सतह पर होना चाहिए। विफाक से दरख्वास्त करते हैं कि 2 हफ्ते के लिए बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद की जाए। सिंध हुकूमत ने वैक्सीन की 2 मिलियन डोज का ऑर्डर दे दिया। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि ज्यादा केसेस वाले इलाकों में इदारे बंद किए जाएं। मुर्तजा वहाब ने कहा कि वजीर आला सिंध ने मुकम्मल लॉकडाउन का कतई नहीं कहा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट को 30 जून तक फाल होना है। जनूबी पंजाब के लिए बेहतर फाल इंतजामिया चाहते हैं। जनूबी पंजाब से मुतालिक नोटिफिकेशन को दुरुस्त कर दिया। जनूबी पंजाब से मुतालिक नोटिफिकेशन में इंसानी गलती हो सकती है। जनूबी पंजाब में तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। जनूबी पंजाब के 17% बजट को बढ़ाकर 33% कर दिया गया। हजारों सरकारी मुलाजिमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाजी धरना जारी। बलूचिस्तान एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ग्रैंड अलायंस के एहतजाज में मुख्तलिफ महकमों के अफराद शरीक। सूबे भर के सरकारी दफातर में काम ठप होकर रह गया। कोयटा में ट्रैफिक की रवानी और मामूलात जिंदगी भी बुरी तरह मुतासर। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं कि सरकारी मुलाजिमीन के मुतालबात की मंजूरी के लिए कमेटी कायम कर दी। अगर धरने में कुछ गड़बड़ हुई तो जिम्मेदार उकसाने वाले होंगे। भारत से ताल्लुकात। वजीर आजम इमरान खान ने आज इजलास बुला लिया। हमसाया मुल्क के साथ ताल्लुकात किस हद तक होंगे, फैसला ब्रीफिंग के बाद होगा। वजीर खारजा और वजारत खारजा के दीगर हुकाम भी तलब। वफाकी काबीना का ज़ेली कमेटी कायम करने का फैसला। कमेटी भारत के साथ तिजारत की तजावीज़ पर सिफारिशात देगी। कमेटी अरकान का ऐलान बाद में किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी काबीना ने भारत से चीनी और कपास दरामद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी थी। कराची में गर्मी की लहर बरकरार। शहर कायद में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर आज भी हीट वेव के ज़ेरे असर है। मुल्क के दीगर शहरों में भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में गर्द आलूद हवाएं और झक्कड़ चलने का इम्कान। फैसलाबाद के इलाका गुलाम मोहम्मदाबाद में इस तरीके शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई। आग के धुएं से दम घुटने से 2 कमसिन बच्चियां दम तोड़ गईं। 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। अहले इलाका और रेस्क्यू ने बच्चों और खवातीन को घर की खिड़की तोड़कर बाहर निकाला। सेवन में लाल शहबाज कलंदर का उर्स क्यों मुलतवी किया? जायरीन की बड़ी तादाद मुश्तइल हो गई। मरकजी दरवाजा तोड़ने की कोशिश। कई मोटरसाइकिलों को आग लगा दी गई। पुलिस पर ईंटों और लाठियों से हमला। 5 एहलकार जख्मी। सरकार की मदयत में 300 से जायद जायरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रेंजर्स ने मजार की सिक्योरिटी संभाल ली। इस्लामाबाद के तमाम शहरियों के लिए वजीर आजम इमरान खान का बड़ा फैसला। असद उमर कहते हैं वजीर आजम ने इस्लामाबाद के तमाम शहरियों के लिए सेहत सहूलत कार्ड का निज़ाम लाने की मंजूरी दे दी। पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में सेहत इंसाफ कार्ड का निज़ाम नाफिज होगा। मुल्क में महंगाई 7 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मार्च 2021 में महंगाई 9.05% हो गई। एक माह के दौरान अंडे 12.96%, फल 10%, आलू 9.5% महंगे हुए। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुर्गे का गोश्त 6%, चीनी 4.5% महंगी हुई। टमाटर, दालें, चावल और आटे के रेट्स भी आसमान को छूने लगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमतों में इजाफा। मकबूजा वादी में भारतीय मुजालिम ना थम सके। काबिज भारतीय फौज ने मजीद 2 कश्मीरी जवानों को शहीद कर दिया। नौजवानों को जिले के इलाके काकपुरा में मुहासरे और सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद किया गया। भारतीय फौजियों की फायरिंग से मुतअद्दिद नौजवान जख्मी भी हो गए। ताइवान में खौफनाक ट्रेन हादसा। तेज रफ्तारी के बायस ट्रेन पटरी से उतर गई। हादसे में 48 मुसाफिर हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए।
रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। ट्रेन में 350 मुसाफिर सवार थे। दुनिया भर में कोरोना केसेस की तादाद 13 करोड़ से बढ़ गई। मोहलिक वायरस से अमवात की तादाद 28,40,000 हो गई। ब्राजील में हालात इंतहाई अबतर, मजीद 3,673 अमवात। एक ही माह में 66,500 से ज्यादा अफराद हलाक। ब्राजील के सबसे बड़े शहर में सौ पॉलो में कब्रिस्तानों में जगह खत्म हो गई। अमेरिका में मजीद 943 अमवात। भारत में मजीद 468 अमवात रिकॉर्ड। फ्रांस में केसेस बढ़ने पर 6 से ज्यादा लोगों के एक ही जगह जमा होने पर पाबंदी। कनाडा के सूबे ओंटारियो में हफ्ते से 28 रोजा लॉकडाउन का ऐलान। ब्रसल्स में कंस्ट्रक्ट के लिए जमा होने वालों पर पुलिस का लाठीचार्ज। लेकिन कॉन्सर्ट की इतला अप्रैल फूल निकली।